स्वागत है फिर से एक नई मूवी में। दोस्तों आज हम बात करने वाला है एक ऐसे मूवी के बारे में जिसका नाम है मेलिफिसेंट। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक राजकुमारी से जिसका नाम होता है अरोरा। अरोरा अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी अचानक से वो पानी में गिर जाती है। अरोरा का लगा कि ये सारी हरकत अपने दोस्तों की है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी हरकत इंसान की होती है। तभी वहाँ पर वो राजकुमार आता है जिसका नाम होता है प्रिंस यानी कि फिलिप। वह उस राजकुमारी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मेलिफिसेंट की बेटी अरोरा उसे कहती है कि हम परिया और तुम इंसानों में हमेशा दुश्मनी हुआ करती है, इसलिए तुम्हारा और हमारा समझौता नहीं हो सकता। पर फिलिप उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तभी अरोरा भी उसे पसंद करती है, इसीलिए मान जाती है। थी इस सारे नजारे को मेलेफिसेंट का कौआ यानी डेवियल भी देख रहा था, जिसके बाद वो सब कुछ मेलेफिसेंट को बता देता है। तब मेलेफिसेंट यह सुनते ही वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए चल देती है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है, और वो अपने किंगडम में प्रवेश करता है। वहाँ पर जाकर वो अपने फादर किंग और मदर क्वीन को यह बात बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूँ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसकी इस बात को सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वीन तो सैड हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं चलने देती कि वो ऐसा नहीं चाहती। तब वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसके गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को डिनर पर बुला लेते हैं। जंगल में हम मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा के पास देखते हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उस लड़के से इंगेज करने से पहले, और वो उसे बताती है कि सच्चे प्यार जैसे कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं। और यही होता है कि तुम्हारा ट्रू लव मैं हूँ, और मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है प्लीज आप ऐसा ना कहें, अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि इस तरह दुनिया में बाकी के लोग भी हों। तब मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेलेफिसेंट उसकी मासूमियत को देखकर उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं वो दिन भी आ जाता है जो इन दोनों के फैमिली साथ में मिलकर डिनर करने वाले थे, कि तभी हम देखते हैं कि क्वीन अपने एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। उसके वहाँ पर जाते समय हम देख पाते हैं कि वो तो एक आयरन फैक्ट्री है। वहीं पर हम ग्लोइंग फ्लावर को भी देखते हैं, और उसी के साथ वहाँ पर वो क्रिएचर भी था जिसे वो आदमी ने चुराया था। क्वीन वहाँ पर जाकर उस आदमी को जल्दी से काम को पूरा करने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम उसी तरह का सुई लगी हुई थी। यहाँ पर हमें क्वीन के सीक्रेट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चल पाता। अब दूसरी तरफ मेलेफिसेंट का कौआ जो कि अब इंसान के रूप में खड़ा था, और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेलेफिसेंट जैसे उस किंगडम में अपना पैर रखती है, तब वहाँ के सभी लोग उससे डर कर छुपने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो अपना वेपन्स भी लेकर अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि मेलेफिसेंट एक चुड़ैल है, लेकिन मेलेफिसेंट उन सभी के शक्ल को देखकर एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती और आगे की तरफ बढ़ती रहती है। जिसके बाद वो तीनों अंदर पहुँच जाते हैं और सभी लोग मिलकर अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन मेलेफिसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी को श्राप दिया था। उसकी बातें सुनकर किसी को भी अच्छी नहीं लग रही होती है। यही नहीं, वो मेलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है ना? तब मेलेफिसेंट कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे, मेरे क्रिएचर चुरा कर भाग रहे थे। अब इनमें बातें बढ़ने लग जाते हैं। यह सुनते हुए किंग अपने बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, ये कैसी कैसी बातें किए जा रही हो। और दूसरी तरफ अरोरा भी कहती है कि प्लीज आप भी शांत हो जाए, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती हैं। वो कहने लगती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसके असली मदर कौन होगी। यह सुनकर मेलेफिसेंट को काफी दुख होता है, क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की मदर मानने लगी थी। उसकी यह बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है और ग्रीन कलर एनर्जी बाहर निकालते हुए अपने विंग को फैला लेती है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर क्वीन डर कर किंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन किंग भी बेचारे
वो भी नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना श्राप वापस ले लें। आखिर क्यों बार बार सब पर श्राप डालती रहती हैं? तब मलेफिसेंट कहती है कि अरोरा तुम भी यह कह रही हो जो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट की बातों पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि क्वीन ने उसे काफी अच्छे तरीके से टैकल्ड कर लिया होता है कि तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी आने लगते हैं जो कि मलेफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले थे। यहाँ पर मलेफिसेंट आखिरी बार अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे पास नहीं आओगी? तब प्रिंसेस अरोरा उसकी कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए मलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ उसका कौआ भी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और लड़की थी जो उस किंगडम की सैनिक थी। वो अपने आयरन बुलेट से मलेफिसेंट पर अटैक कर देती है जिसके चलते वो बेचारी मलेफिसेंट गहरी समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर किंगडम में किंग बेहोश पड़े थे और सभी लोग काफी परेशान होते हैं। उनका बेटा यानी फ्लिप अपने मदर क्वीन से अपने डैड के माथे पर चूमने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करती है ना, आप उनकी वाइफ हैं। हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाएं। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब तरह से मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर बिलीव करती थी। देखा जाए तो वो एक लालची औरत थी, लेकिन वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है। लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। जब अरोरा को यह सब कुछ देखा नहीं जाता तब वो कहती है कि मैं जाकर अपने मदर मलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना श्राप को खत्म कर दे। अब जैसे ही वो जंगल में जाती तब उससे सारे लोग कहते हैं कि हमने अभी तक मलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ पर अभी तक आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग की वही सोल्जर ओसियन पर नजर रखी होती है कि मलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मलेफिसेंट को अपने साथ लेकर जाता है। वो फौरन जाकर यह बात क्वीन को बताती है। तब क्वीन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे रोको और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है। लेकिन उस